बात कुछ नहीं है मेरे भाई। कुछ तो है। अरे है क्या, अगर आज हमारी मर्जी से शादी करते, घर वालों की मर्जी से शादी करते तुम, हम बारात लेके जाते, अपने गांव वाली बगल पड़ोस रिश्तेदार को लेकर जाते मेरे भाई। लेकिन मैं तेरी खुशी में कोई डांगा नहीं डाला हूं मेरे भाई। लेकिन आज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मानता हूं, मगर बात बढ़ाने से बढ़ती है भैया। आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए। हाँ, बात बढ़ाने से मेरे भाई बढ़ती है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ मेरी बात को बिल्कुल गौर कीजिए मेरे भाई जी। अरे उदय भान आज निकला, अरे क्यों तुम कसाई, अरे उदय भान मुझको तू इतना बता, ऐसे करते हुए खाई। आखिर रमेश ने क्या गलती किया था? मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि रमेश को क्यों घर से भगा दिया। लेकिन उसका मासूम बच्चा और उसका भाई और उसकी बहन, आखिर ऐसा कौन सा कसूर कर दिया उदय भान? आखिर उसका कौन सा कसूर कर दिया? आज रमेश की पत्नी पागल होकर दर बदर वाह बड़े भैया, जैसे कहा गया है कि रंग में भंग डाल दिया जाए तो मजा नहीं आता है। मेरी बात सुनो आप, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कि नहीं झूठा इल्जाम सर पे लगा, नहीं झूठा इल्जाम सर पे लगा, भाई को अपना
समझते हैं कि मैं आप 2 दिन के लिए कह रहे हैं, वो तो बात की बात है। मैं 1 हफ्ते के लिए शहर गया था, मुझे कुछ नहीं पता इस गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे क्या मालूम है। किसी का बच्चा मारा जा रहा है, किसी की पत्नी पागल हो जा रही है, कोई भाग जा रहा है, तो क्या उदय भाग जिम्मेदार है? मेरे भाई, मैं तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं गांव में जाता हूँ तो सब लोग मुझे कहते हैं कि बड़े मालिक, अरे बड़े मालिक आप किस तरीके से हैं कि आप आधी रोटी खाते हैं तो आधी, अरे आधी रोटी पराए में बांट देते हैं, लेकिन आपका भाई शराब पीता है, आपका भाई शराब पीता है, और शराब पीने के बाद किसी को गंदी गंदी गाली देता है, कोई बोल देता है, उसे मार देता है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे कहा, बाकी आपको मैं दोस्त, मगर भैया आपसे बताता हूँ कि आज मैं शादी करके आया, हमको लगता है कि आपको खुशी नहीं है। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहो मेरे भैया। आज मेरी उम्र इतनी हो गई, कभी मैं आपसे ही नहीं कहा कि भैया मैं सयाना हो चुका हूँ, मुझे मेरी शादी करवा दो। कोई भाई अपने भाई से नहीं कहता है कि शादी करवा दो। आज मैं अपनी मर्जी से शादी करके आया तो आप तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं। वाह भैया वाह, कोई बात नहीं है भैया, आज तो खुशी का दिन था, ये बात नहीं पूछना था, मगर कोई बात नहीं, आप मेरे भैया हैं, अगर पूछ लिए हैं तो कोई बात नहीं भैया, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। आज आपकी सुहाग रात है, मैं समझ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। अरे बहू घर के अंदर चली गई, मैं अकेले में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई ऐसा काम तूने किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें फांसी में नहीं चढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। आज आपकी सुहाग रात है, आप जाइए अपने कमरे में मेरे भाई। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, अपनी खुद से मना, जानो। प्रणाम भैया। अरे वाह रे उदय भान, अरे तू मेरा भाई है। अरे मैं तुझे पाल पोस करके बड़ा किया हूं, सयाना किया हूं, और तू मुझे बता रहा है कि भैया मैंने ऐसे नहीं किया। मैं सब कुछ जानता हूं। अगर आज मैं तुझे बता देता कि रमेश को बंदी तूने बनाया था, रमेश को मैं छुड़ाया हूं, तब तू समझ जाता कि मेरा भाई मुझसे गद्दारी किया है। लेकिन नहीं, रमेश मेरा बहुत कुछ है, लेकिन हरामखोर तो मेरे लिए मर चुका है। अरे जिस भाई ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ बना दिया, आज उसी भाई को एक नौकर बनाकर अपने घर पर रखना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। इस समय मैं चल रहा हूं, मेरी पत्नी पार्वती की तबीयत भी खराब रहती है, न जाने वो किस साल में नहीं है। मैं साथी इस समय अपने पत्नी के पास पहुंचता हूं। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते भैया, कैसे हो? मैं हाँ भी नमस्ते है। ए भोला नमस्ते हो जाए, हो जो सुबह का तो भार। तुम लोग जीने दोगे कि नहीं? इनका सभी कहतु आज मुझे बलेंगा। विदाई की दी था। भैया हाँ जानते हो, हाँ जो मैं हार अपना लेके आई थी ना, हाँ
दीदी को हार दी। हाँ बड़ी भाभी को। हाँ वो हार में चोरी कर ली। अरे राम रे काहे बिना जब तो कच्चे रोइन को रहत काहे दुहु गुजरो कई। क्या बोला रे? हराम जादे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ कि तुम्हारी बुजरी हूँ मैं? कौन सार कहे से? ये मेरी मर्जी है, मैं हाथ चोरी कर ली हूँ और कसम खाई थी कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी मैं तेल लगा के उस दिन इस घर को बर्बाद कर दूंगी। कहा ते भाऊजी हो तो हाँ कितना तेल में काम हो जाता। ये मेरा टाइटल है बेटा। अच्छा टाइटल है। हाँ। हम सोचे आजकल तेले चले कुर्सी लगाओ, मैं बैठ के उस रंडी को तैयार करूंगी। यानी तुम्हारी भाभी को। अरे दीदी आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पे जैसे गुलाब खिल रहा है। अरे भैया कौन सा चीज जैसे खिलाते हैं कि तुम्हारा चेहरा एकदम गुलाब जल दीदी आज मुझे शॉपिंग करना जाना है और मैं जो हार आपको दी थी वो हार मुझे चाहिए। ठीक है बहू, तुम बैठो मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ दीदी, क्या बात है? इधर से आप इतनी हंसती गई और तुम्हारे चेहरे पे जैसे फूल खिल रहा था, मगर क्या बात है आपकी आंखों से आंसू दीदी? बहू अलमारी में हाल नहीं है। क्या अलमारी में हार नहीं है? कैसी बातें करती हो दीदी? अगर हार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊंगी? गांव देश के लोग देखेंगे, यही कहेंगे बताओ नहीं नहीं इसके घर में बहू आई थी और इसके गले में एक हार भी नहीं है। सच बता रही हूँ बहू, अलमारी में हाल नहीं है। भैया कलूटा चौदह बाहर चाट डाउबा। अरे सुन रे परबतिया हरे
भैंसिया कलूटी। मेरा हार अगर नहीं मिला, कसम जवानी की तेल लगा के मारूंगी। नहीं इस तरह नहीं इस तरह चला क्या हो रहा है फूलकली? ये क्या हो रहा है? अभी तुम्हें एक हफ्ते आए हुए नहीं हुआ और तुम मेरी भाभी के ऊपर लात चला रही हो। क्या बात है? साफ साफ बोलो। क्या बताऊं स्वामी जी, जिस दिन इस मुझे घर में लेके आए थे आप, आपके सामने मैं अपना हार उतार के दीदी को दी थी और आज मैं दीदी से मांग रही हूँ कि दीदी मुझे हार दे दो, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। हार दीदी कह रहे मुझे कब तुमने दी हार? अच्छा, बताओ, मेरा 3.5 लाख का हार है। अगर मुझे हार नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, अगर तुम मर गई तो सोच लो हम मर गए। तुम्हें मरना नहीं देना। अगर तुम्हारा हार गायब हुआ है तो हम उसको जरूर ढूंढ के लाएंगे। तुम साइड में हो जाओ, हम भाभी से पूछ लेते हैं। अरे भाभी, भाभी देवर काहे को रो रही हो? काहे को रो रही हो? हम जब से शादी करके ले आए हैं तब से ही देख रहे हैं कि भैया कह रहे हैं खून कर दिया, पागल बना दिया, अंधा कर दिया। उनका ये नाटक चल रहा है और तुम्हारे घर में हार चोरी का नाटक चल रहा है। हार कहाँ गया? देवर क्या बात है, बोलो। देवर, हार को मैंने अलमारी में रखी थी। अच्छा, जब मैं गई अलमारी का दरवाजा खोली तो हाँ। क्या देखती हूँ, अलमारी में हार नहीं है। अलमारी में हार था, अलमारी का दरवाजा खोली, अलमारी से हार गायब हो गया, छूमंतर हो गया। रखने वाली तुम हो, देने वाली मेरी पत्नी फूलकली है। और इस घर में कौन है? मैं हूं, मैं बाहर रहता हूं। भैया हैं, वो भी बाहर रहते हैं। तुम 2 लोग हो और हार गायब हुआ। अरे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेरी बात सुन। जितना झूठ बोल रही है ना, मैं सारी बात समझ रहा हूं। अरे नहीं होगा घर में अब तेरा। नहीं होगा घर में अब तेरा
तुझको छोड़ कर जाना पड़ेगा। अरे नहीं हार वापस देना पड़ेगा। वापस नहीं करेगी? देवर मैं सच बता रही हूँ, तेरा मर्द तो मर गया। मैं नहीं जानते क्या हो गया। न जाने क्या हो गया। बोल करी ऐसे नहीं मानेगी। फांसी लगा के मार के ले चलते हैं, बिना कफन के दफन कर देते हैं। कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आएगा। हराम खोर तू क्या समझती है? बता तू धर्म आज क्या है। समझ मेरे उदय भान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम किस मूड मिजाज में हो। आखिर खता क्या किया है उसने जो कि मेरी पत्नी को तुम दोनों आदमी बेरहमी से उसे मार रहे हो? हाँ, कारण क्या है? मारपीट तुम्हें दिखाई दे रही है, मगर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उस दिन तुम्हारे सामने पत्नी ने इसे हार रखने के लिए दिया था, मगर वो हार क्या हो गया? क्या हुआ? हार गया। अरे मेरे भाई, हार की बात है। ये अपने घर में किसी चीज को कमी नहीं है। अगर हार गायब हो गया है तो तुम मुझसे कहता ना, अरे मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है और तुम दोनों आदमी उसको बेरहमी से इतना मार रहे हो। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर कोई गलती हो गई है तो मुझसे बताओ ना भाई। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई गलती हो तो पूछ लो। अपनी पत्नी से पूछ लो कि हरामखोर 3 लाख का हाथ तो दिया था, गायब कर दिया, और तुम्हारे यहाँ फांसा दे रहे हो। अरे मेरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? साफ साफ बता रहे हो। हम गुस्सा क्यों नहीं होंगे? अरे मैं अपनी पार्वती से पूछूंगा। अगर हमारी पत्नी हमको छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है मेरे भाई, अगर हार की बात है, हाँ हाँ